बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। और आप लोग पहला लेसन जो है केमिस्ट्री का क्लास 10th का पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके लगभग हम लोग 7 क्लासेस कर चुके हैं और आज का 8वां क्लास है। 7 क्लासेस का हम लोग वीडियोज देख चुके हैं और आज 8वां क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। और आप लोग जिन्होंने भी मेरा 7 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके सभी क्लासेस को देखिएगा। अच्छा तरह से आप लोगों को सभी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ उठा सके। चलिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो यह इसके हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। इसका हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर एक ही पदार्थ है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको तोड़कर हम 2 भागों में बना रहे हैं, 2 प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फेरस सल्फेट से लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी। फेरस सल्फेट से लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो आप लोगों को हमने बताया था कि धातुओं के घटते हुए क्रम में हम लोगों ने आप लोग बताया था, फिर आज हम आपको बता दे रहे हैं। तो फेरस सल्फेट से लोहे को विस्थापित कौन सी धातु करेगी। तो आप लोग स्क्रीन के बगल में देख रहे हैं कि फेरस जो है वह नीचे है और फेरस यानी कि आयरन, फेरस को हम लोग आयरन ही कहते हैं। और सल्फेट में कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो ऑप्शन नंबर है हमारा एसएन। तो एसएन जो होता है आयरन से नीचे होता है, तो यह डेफिनेटली है, यह कंफर्म है कि यह विस्थापित नहीं करेगी। और उसके बाद आप लोग देखिए कॉपर जो है, कॉपर भी हमारा जो है आयरन से नीचे है तो यह भी विस्थापित नहीं करेगी। और एजी जो है वह भी आयरन से नीचे है तो यह भी हमारी विस्थापित नहीं करेगी। लेकिन जेडन जो है कॉपर के जस्ट ऊपर है, आप लोग देख पा रहे हैं बगल में जेडन जो है कॉपर के जस्ट ऊपर है, इसलिए यह उससे विस्थापित करेगा। यानी कि आयरन से जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है जेडन, जिंक जो होता है, इसलिए आयरन को क्या कर देगी, वह फेरस को विस्थापित कर देगी। जैसे कि आप लोग ऊपर से देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जो है घटते हुए क्रम में, अभिक्रियाशील के घटते हुए क्रम में दिया गया है, यानी कि जो ऊपर है वह विस्थापित कर देगा नीचे वाले को। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट एवं जल बनने की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है वह अपने आयनों की अदला बदली करके ही 2 नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यानी कि दो यौगिक मिलकर और अपने आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यही 3-4 क्वेश्चन है जो फ्रेश नहीं आया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया CaO + H2O और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। उसके बाद कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा का होता है कि जब दो पदार्थ मिलकर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप लोग संयोजन अभिक्रिया क्लास में देखे होंगे मेरे क्लास में, तो आपको समझ में आया होगा कि संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट दिया हुआ है, उसको तोड़ के Fe2O3 एंड प्लस S2O बनाया गया है और SO3 बनाया गया है। तो पूछ रहा है यह कौन सा अभिक्रिया है। तो अभी हमने बताया कि वियोजन अभिक्रिया जो होता है, वियोजन अभिक्रिया एक ही पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का
निर्माण करता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हालांकि क्वेश्चन यह भी पूछता है आपके एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, कैसे। आप लोग देखे होंगे कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा कहता है कि जब एक पदार्थ उठकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो पहला देखिए, पहला जो हमारा है दो पदार्थ मिलकर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह जो हो जाएगा पहला, यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा में है एक पदार्थ उठकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहे, तो यह हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। और हमको पूछ रहा है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो एक पदार्थ है और एक यौगिक है, उसमें दूसरा क्या कर रहा है, उसको हटाकर अपना खुद ले लेता है, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और डी नंबर जो ऑप्शन है वह द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसलिए हमको सिर्फ विस्थापन पूछ रहा है, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है ZnO प्लस सी ZnCO बन रहा है। तो कह रहा है इसमें किसका उपचयन हो रहा है, यानी किसका उपचयन हो रहा है, अवकरण किसका हो रहा है। तो यह काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को उपचयन और अपचयन जो आप लोग पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए, अपचयन यानी कि जिससे ऑक्सीजन हटती है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो इसमें देखिए किसमें, इसमें ZnO में ऑक्सीजन है और जब रिएक्शन हो रहा है तो Zn से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है। तो अपचयन किसका हो रहा है, तो ए नंबर इसका आंसर सही होगा, यानी कि ZnO का ही अपचयन हो रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप देख रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोजन होता है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था उपचयन और अपचयन में। उपचयन का परिभाषा कहता है, उपचयन का परिभाषा कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग हो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि वियोग होता है, इसलिए हमारे 8 का आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबी अवधि तक हवा में खुले रखने पर उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो वह विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता का ही परिभाषा होता है कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबी समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसके स्वाद एवं गंध बदल जाता है, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिल्वर का संरक्षण होने पर उस पर डैश की काली पट्टी चढ़ जाती है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि सिल्वर होगा तो सिल्वर सल्फाइड का काली पट्टी चढ़ेगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर, सिल्वर सल्फाइड का काली पट्टी चढ़ता है। देखिए ये तो होगा नहीं, इसमें सिल्वर है नहीं, ये सिल्वर नहीं है तो ये कंफर्म नहीं होगा, ये इसमें सिल्वर नहीं है तो कंफर्म नहीं होगा, तो होगा क्या, सिल्वर है इसमें, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग अच्छे से मेरा क्लास 7 क्लासेस बीते हुए हैं, 7 क्लासेस को अच्छा से देखेंगे तो सबका सब टॉपिक को डील किए हुए हैं, सबको सब पढ़ाए हुए हैं, सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। देखिए H2O2 और O3 रिएक्शन कर रहा है तो H2O बन रहा है और O2O2 बन रहा है। तो कह रहा है इसमें किसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन हम बताए थे कि जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसमें अपचयन होता है। ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसमें अपचयन होता है, या जिसमें हाइड्रोजन जुटता है, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसमें अपचयन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 11 नंबर में यहाँ पे क्या है, H2O है और यहाँ पे O2 हो गया, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संतुलित समीकरण में HCl का गुणक है, HCl का गुणक कितना है, इसको बताना है कि इसमें HCl का कोफिशिएंट कितना है। तो ये हमारा संतुलित है, तो HCl का गुणक बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl का गुणक
तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा HCl, यानी कि इसमें H का यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H4 है, इसलिए इसका जो Cl का होगा वह 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा HCl का 4। नेक्स्ट अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, उष्मा निकलता है, उससे हम लोग उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर इसका जो होगा सही आंसर होगा। आप लोगों को बताया गया था कि ऑक्सीजन भी एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या हम लोग भोजन वगैरह बनाते हैं साग सब्जी, तो उसका कंपोस्ट भी जो बनता है वह भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन सी धातु विस्थापित करेगी? कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन सी धातु विस्थापित करेगी? कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं CuSO4। तो आप लोगों को बताया गया था कि कॉपर को हटाने के लिए उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। तो आपको इधर साइड में दिखाई दे रहा है कि कॉपर के नीचे जो है ऊपर होनी चाहिए, यानी कि घटते क्रम में है तो कॉपर से ऊपर होनी चाहिए। तो कॉपर से ऊपर एक Zn है, बाकी सब जो जितना भी तत्व इसमें से Ag भी कॉपर से नीचे ही है, इससे उससे कम अभिक्रियाशील है। Hg भी कॉपर से नीचे है, उससे भी अभिक्रिया कम अभिक्रियाशील है, और Au भी कॉपर से नीचे है। इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते होंगे कि आप कॉपर से जो भी नीचे है वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, ऊपर वाला यानी कि इससे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वह कॉपर को विस्थापित करता है। तो Zn आपको दिखाई दे रहा है, Zn ऊपर है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि कॉपर चूर्ण को हवा में गर्म करने पर इसकी काली सतह जो जम जाती है, काली सतह बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो काली सतह बनती है उसे हम लोग कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। मैंने पिछले क्लास में या 5वां लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था, 6ठा लेक्चर में, कि कॉपर के ऊपर जो काली परतें चढ़ती है उसे हम लोग कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द्रवित Al2O3 का विद्युत विक्षेपण करने से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो देखिए Al2O3 में जब हम विद्युत विक्षेपण करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? तो सीधी सी बात है कि एल्युमिनियम ही निकलेगा। एल्युमिनियम को निकालने के लिए सब हम लोग विक्षेपित करते हैं, एल्युमिनियम ही निकल के हमको बाहर आएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हल्के नीले रंग में बदल जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विस्थापित होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के ही कारण इसका रंग जो होता है बदल जाता है। तो इसका आंसर सही जो होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है 4Na + SO2 और तीर के निशान दिया हुआ है, और 2Na2O दिया है, और Na धातु कौन सी है? Na में क्या हुआ था? आप देखिए Na में ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो Na धातु का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। Na में क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा B नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि फेरिक सल्फेट को लाल भूरे रंग के विलयन में जस्ता तथा एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर फेरस सल्फेट का हल्का रंग विलयन प्राप्त होता है, हल्का रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड एंड एनोड में मुक्त H2 और O2 का अनुपात क्या होता है? तो H2 और O2 का अनुपात क्या होता है? तो उसका अनुपात 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिंक कार्बोनेट का उष्मा द्वारा जिंक ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा
वियोजन अभिक्रिया ही होता है जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आप जैसे देख रहे हैं कि अभिक्रिया दिया हुआ है 2H2S प्लस SO2, तीर के निशान दिया हुआ है, और 2H2O S3 दिया हुआ है, H2S का डैश हो रहा है। तो H2S का क्या हो रहा है, H2S में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपके साथ सल्फर है और सल्फर में क्या हो रहा है, सल्फर से यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, तो जिससे हाइड्रोजन हटता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और या ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे तो वह उपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो इसका हमारा आंसर होगा NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यानी कि NO2 और O2, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जो उष्मा से जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हमारा ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें बताया था कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें उष्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भोजन का पचना हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। भोजन का पचना हमारे शरीर में किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो भोजन जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें उपचयन की क्रियाएं होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उपचयन की क्रिया होती है जिसके कारण हमको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो श्वसन को हम लोग उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए हमारे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, Cu प्लस H2 तीर निशान Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हम लोग बताए थे कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसको हम लोग रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। डी नंबर हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अवकारक है, कौन सा अवकारक है। तो आप लोग याद रखिए H2S अवकारक होता है, जिसमें हाइड्रोजन रहता है ना, उसी को हम लोग अवकारक कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि H2S प्लस Cl2 तीर निशान HCl प्लस H है, तो H2S में क्या हुआ है, अपचयन क्या हुआ है। तो अभी हम लोग बताया था कि अवकारक होता है, यानी कि अपचयन हुआ है, इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि अभिक्रिया Mn2 प्लस 4HCl तीर निशान MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl है, तो इसमें Cl क्या है, HCl क्या है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे HCl क्या है, तो यहाँ पे Cl में क्या लगा है, H लगा है, और इधर आया तो Cl में से H क्या हो गया, निकल गया। तो H निकल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी अपचयन नहीं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन जिसमें से हाइड्रोजन हट जाता है उसे उपचयन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 31 का आंसर जो होगा हमारा बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का उष्मा द्वारा लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टूटने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह हमारा वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच की कौन सी अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन का संक्षारण क्या कहलाता है। तो
जब आयरन संक्षारित होता है तो उसे हम लोग कहते हैं जंग का लगना, इसलिए हमारे इसका आंसर होगा जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वसा एवं तेल खाद्य युक्त पदार्थों को हवा में छोड़ देने पर उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो ना हम लोग क्या कहते हैं जंग लगना, तो उसे हम लोग कहते ही नहीं है, तो उसे हम लोग अपचयन की क्रिया होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं अपचयन क्रिया कहते हैं। या विकृत गंधिता नहीं दिया हुआ है, विकृत गंधिता दिया रहता तो इसका आंसर विकृत गंधिता होता, लेकिन इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? तो अपचयन की क्रिया के कारण यह गंध और स्वाद इसका बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ऊष्माशोषी की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी का अभिक्रिया कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जब हम लोग बर्फ, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन करते तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी नंबर जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो पदार्थ या दो यौगिक आपस में मिलती है और मिलकर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो टूट रहा है, तो ये तो हमारा वियोजन है, ये हमारा नहीं होगा, और ये भी ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया, और संयोजन अभिक्रिया का अभिक्रिया क्या होगा? तो ये हमारा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संतुलित करना है कि ए, बी और सी का मान क्या होगा, तो आप लोग संतुलित कीजिएगा, तो इसका सही हमारा आंसर जो आएगा वह ए नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पर भी 2 रख देंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन जो होगा बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। तो आप लोग को संतुलित करने के लिए पहले क्लास में सिखाया गया है, तो आप लोग आसानी से संतुलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया अभी बताए हैं कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे ए और बी और सी के जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो ए नंबर जो हमारा आंसर आएगा ए नंबर वह बिल्कुल सही आएगा। तो आप लोग ए नंबर को संतुलित कीजिएगा, संतुलित कीजिएगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा संतुलित, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये अभी नहीं हो सकता है और भी नहीं, ये जब होगा तो ये ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक चमकीला भूरे रंग के तत्व जेड को हवा में गर्म करने पर ठोस वाई काले रंग बन जाता है, तो एक्स और वाई क्या हो सकता है? तो आप लोग अच्छा से जानते हैं कि कॉपर को जब हम लोग हवा में छोड़ देते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड गर्म होकर काले रंग का बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अम्लीकृत जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 और O2 का वियोजन होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को विद्युत विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय विद्युत विक्षेपण होता है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे और H2 और O2 को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसे हम लोग विद्युत विक्षेपण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नांकित में ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन है? ऊष्माशोषी यानी कि जिसमें ऊष्मा का विनाश होता है, जिसमें ऊष्मा, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऊष्मा प्लस हो रहा है तो ये हमारा नहीं होगा, ये ऊष्मा छेपी है, इसमें भी ऊष्मा प्लस हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी ऊष्मा प्लस हो रहा है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें ऊष्मा का माइनस हो रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा, डी नंबर आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया का आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि किसी यौगिक का तत्व उसको दूसरे तत्वों को हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है, तो इसलिए हमारे इस विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे Cl को हटा देगा, Zn H को हटा देगा और ZnCl हो जाएगा और H2 अलग बन जाएगा, इसलिए हमारे विस्थापन अभिक्रिया का होगा। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल सी नंबर ही बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और समझ में भी काफ़ी अच्छा आएगा।
प्रतिक्रिया दिया हुआ है, रिएक्शन दिया है H2 प्लस Cl2 को हम मिला रहे हैं तो HCl बन रहा है, तो कह रहा है कौन सा अभिक्रिया होगा, तो इसको हम लोग मिला रहे हैं तो इसको हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि डी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें संतुलन कौन संतुलित नहीं है, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, और यहाँ पे Fe 1 है, ये तो सही है। यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है, तो यानी कि यही संतुलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन वह प्रतिक्रिया है जिसमें अब ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऑक्सीजन का योग हो, बी में कह रहा है हाइड्रोजन का योग हो, सी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, और डी में सभी। तो देखिए अपचयन का परिभाषा कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग होगा उसे हम लोग अपचयन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो और उसमें से ऑक्सीजन का वियोग हो, उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होना चाहिए, तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त होते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा डी नंबर जो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी, इसलिए कि उसमें से ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन की भी प्राप्ति होती है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल सही होगा, 45 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी Pb प्लस CO बन रहा है, तो कह रहा है निम्न से कौन सा सही है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि Pb से O हमारा हट जा रहा है, Pb से O क्या हो रहा है, हट रहा है, तो Pb से O हट रहा है, तो जिसमें से ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवकारक कहते हैं, अवकारक, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप में जंग होता है, तो क्या होता है, जंग का फॉर्मूला होता है, जंग जो होता है Fe होता है, Fe2O3 इंटू XH2O होता है, जंग का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या होता है, तो हाइड्रेट फेरिस ऑक्साइड होता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 48 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा भी है। कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2L रिएक्शन करेगा तो Al2 और Fe बन रहा है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है, तो ये अपने आयनों की अदला बदली कर रहा है, यानी कि इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रहा है, तो विस्थापित कर रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए, तो हमारा इसका आंसर डी नंबर होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2 और यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है कि BaSO4 का अवक्षेपण बन रहा है और NaCl बन रहा है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको पढ़े हुए हैं, द्विविस्थापन का अभिक्रिया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, Zn प्लस Cu4 और तीन निशान रखे ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक जांच प्रणाली के लिए 1 बिलियन के लोहे के कील को डुबाया जाता है। जांच करने के लिए क्या करते हैं, 1 बिलियन में लोहे के कील को डुबाया देते हैं। आधे घंटे बाद यह देखा जाता है कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी कि उसका रंग जो है बदल चुका है। तो उस जांच प्रणाली में बिलियन था, क्या था उस जांच में कि उसका रंग बदल जाएगा, तो कॉपर सल्फेट होता है, तो उसका रंग क्या होता जाता है, बदल जाता है, इसलिए हमारा इसका आंसर जो होगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को काफ़ी फेमस क्वेश्चन है खड़िया के बारे में, हमने बताया था कि खड़िया क्या होगा, और एग्जाम में पूछा भी है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए 2018 में कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग खड़िया कहते हैं, यानी कि इसको चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं, ऐसे संगमरमर के भी हम लोग नाम से
जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही होगा, खड़िया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 53, यह भी एग्जाम में 2019 में और 20 में 2 साल एग्जाम में पूछा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस स्थिति में पदार्थ का ऑक्सीजन में योग होता है, किस स्थिति में ऑक्सीजन का योग होता है, तो अपचयन जो होता है ना उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, और अपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए हमारा आंसर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। यह भी जो है क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है, उपचयन वह अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्वेश्चन नंबर 53 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन होता है, तो उपचयन में ही ऑक्सीजन का योग होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। यह भी क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा हुआ है। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, उपचयन में आप लोग अच्छा समझिएगा कि ऑक्सीजन का योग होता है, यह सही है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यह भी सही है, और एक और जानिए कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी कि इनमें सभी जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं, सही उत्तर पर निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्न किस विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो आप लोग बताए थे कि बुझे हुए चूने का उपयोग जो होता है दीवार को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। CaOH होल ट्वाइज है, यानी कि CaOH2 भी हम लोग आसानी से कहते हैं, तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, और मैथ आप लोगों का भी क्लास चल रहा है, मैथ का भी क्लास, और जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लास का फ़ायदा उठाइए। तब तक आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।